देखिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, दो बिंदु -2, 4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करे। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आपको क्या करना है। देखिए पहली बात, दिक् कोसाइन को दिक् कोज्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा x2 - x1 बटा, अगर इसको अगर पॉइंट P मानते हैं और इसको पॉइंट Q, अगर पॉइंट मान लेते हैं कि ये P पॉइंट है और एक यहाँ पर Q पॉइंट है। P पॉइंट का मान -2, 4 और -5 रखते हैं और Q को 1, 2, 3 रखते हैं, तो x2 - x1 बटा PQ लिखेंगे। ठीक, वैसे ही y2 - y1 बटा PQ लिखेंगे। फिर Z2 - Z1 बटा, सॉरी यहाँ पे y2 होगा, Z1 बटा PQ लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए x2 - x1 क्या होता है, ये देखिए आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करेंगे, यानी कि 1 माइनस -2 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 यानी कि 3 आ गया, इसका मान तो 3 आ गया। ये वैसे ही y2 का मान निकालेंगे, y2 - y1, तो इस 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हमारा -2 मिल जाएगा। वैसे ही Z2 - Z1 करना है तो 3 में से 5 को घटाएंगे, -5 को घटाएंगे तो ये हमारा 8 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब रही बात PQ का मान निकालने का। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले x2 - x1 का जो मान निकाले वो कितना आया, 3 आया। फिर y2 - y1 का मान निकाले तो -2 आया, और Z2 - Z1 का मान निकाले तो 8 आया, इतना आ गया। अब देखिए PQ का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आया ना मान, इसका वर्ग करके जोड़ देना है। ठीक है, तो 3 का वर्ग करेंगे, फिर उसके बाद -2 का वर्ग करेंगे और फिर 8 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो PQ का मान जो आएगा हमारा कितना आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। ठीक है, तो 64, 4, 68, 68, 9, 77 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया, करनी में 77 हो गया। यानी कि अब हमको दोनों मान मिल गया, ऊपर वाला अंश वाला भी और हर वाला भी, दोनों मान रख देना है। ठीक है, ये आप अपना कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए x2 - x1 का मान कितना है, 3, और बटा में ये लिख देना है। ठीक है, करनी में 77। ठीक, वैसे ही -2 बटा करनी 77, फिर उसके बाद कितना है, 8, 8 बटा में करनी में 77। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या आ जाएगा, दिक् कोज्या निकल के आ जाएगा। अरे बस समझ में, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हाँ ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, आया हुआ पेपर में प्रश्न है। ठीक है, तो आप आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है। जैसे बोल देगा, देखिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, बिंदु जिसका स्थिति सदिश 2i कैप -j कैप प्लस 4k कैप से होकर जाने वाली वह सदिश i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप के समांतर रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करें, तो कैसे करेंगे आप इसको, ध्यान से देखिएगा। जो है इसमें आपको सदिश और कार्तीय दोनों पूछ रहा है। ठीक है, तो सदिश और कार्तीय समीकरण निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे सदिश समीकरण के लिए, सदिश समीकरण का सूत्र होता है, लिखेंगे वेक्टर r बराबर r1 वेक्टर प्लस लैम्डा वेक्टर b होता है। ठीक है, अरे बात समझ में, ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि
फार्मूला लगा देना है। अब R1 क्या है, ये जो दिख रहा है ये आपका R1 है, और ये जो दिख रहा है ये आपका वेक्टर B है। ठीक है, तो हम लोग रखते हैं मान यहाँ पर। तो ये R1 का मान है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप हो जाएगा। ठीक है, प्लस लेमडा वेक्टर बी का मान क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। ये किसका हो गया, वेक्टर बी का मान हो गया। आया बात समझ में। ये हमारा क्या है, रेखा का सदिश समीकरण हो गया। आ रहा है बात समझ में। अब देखिए रेखा का कार्तीय समीकरण का अगर बात किया जाए तो कार्तीय समीकरण के लिए सूत्र जो होता है वो होता है आपका, देखिए एक्स में से घटाएंगे, फॉर्मूला नहीं लिखते हैं डायरेक्ट। देखिए ये घटाएंगे नहीं, देखिए ये 2 है प्लस में है ना, तो इसको माइनस में लिखेंगे, -2। ठीक, वैसे ही बटे में इसका गुणांक लिखते हैं, तो इसका गुणांक क्या है, 1 है। अब ये हो गया बराबर, फिर लिखेंगे y। अब ये माइनस में है इसका गुणांक, तो इसका गुणांक प्लस में लिखेंगे y प्लस 1, और यहाँ पर इसका गुणांक क्या है 2, तो बटा में 2 आ जाएगा। ठीक है, बराबर, फिर x हो गया, y हो गया, z। अब ये 4 प्लस में है तो इसको क्या लिखेंगे, -4 लिखेंगे, और इसका गुणांक क्या है, -1 है, तो इसको 1 लिख देंगे। ठीक है, माइनस में। ठीक है, इसके चिन्ह में कोई बदलाव नहीं करेंगे, इसके चिन्ह में केवल बदलाव करेंगे। अगर प्लस में है तो माइनस में लिखेंगे, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, ऐसे ही लिखेंगे। तो देखिए ये प्लस में था तो इसको माइनस में लिखे, ये माइनस में था तो इसको प्लस में लिखा मैंने, और ये 4 प्लस में है तो इसको माइनस में लिखेंगे। और बटे में जो है 1 होगा, ये गुणांक इसका, फिर इसका गुणांक 2 है तो ये लिखा जाएगा, इसका गुणांक -1 है तो ये लिखा जाएगा। अरे बस समझ में। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये आपका कार्तीय समीकरण का रूप एक ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा, और एक आंसर ये, तो ये दोनों पूछा था आपसे, तो दोनों आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।